हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई डज क्लोजिंग स्टॉक नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ऐसा क्यों नहीं होता कि क्लोजिंग स्टॉक वहां पर लिखा जाता है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक तरह का एसेट होता है। तो वाई एसेट हम वहां पर ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आज की वीडियो का यही पर्पस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। क्लोजिंग स्टॉक होता है जब भी स्टॉक हमारा कोई एंड के साल के एंड में हमारा बचा रहता है, उसी को क्लोजिंग स्टॉक हम बोलते हैं। तो सवाल ये है कि जब इसको बचा रह जाता है तो वो हमारे लिए एसेट हो जाता है। पर ट्रायल बैलेंस में उसको क्यों नहीं लिखा जाता? फिर ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं लिखा जाता? पहले हम बात करते हैं जनरल एंट्रीज की कि जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो लास्ट में बदल जाता है, लेकिन उससे पहले जब स्टॉक कोई नया खरीदते हैं तो कैसे होती है एंट्री? तो जब भी सबसे पहले हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल, स्टॉक तो हमारा बाद में बनता है। जब पहली बार हम खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, कोई हम कैश में खरीद रहे हैं तो कैश अकाउंट आएगा, या फिर अगर हम कोई किसी कस्टमर से खरीद रहे हैं तो उस कस्टमर का हमारा नाम आ जाएगा। उधार में खरीद रहे हैं तो उधार में कस्टमर का नाम आ जाएगा। सेल कर रहे हैं तो उस हम हमने स्टॉक बना लिया, अब हम उसको सेल कर रहे हैं तो सेल करने की एंट्री क्या होती है कि वो चीज अगर मैं कैश में बेच रहा हूँ तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या फिर अगर मैं उधार में बेच रहा हूँ तो उस कस्टमर का नाम आ जाएगा और कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू सेल्स अकाउंट यही होती है। अब सपोज करो मैंने 1 लाख का मैंने कोई गुड्स परचेज किया था। सपोज करते कि मैंने 1 लाख का गुड्स परचेज किया था और मैंने उसको 2 लाख का अब सेल्स मेरी आ रही है। क्या इसका मतलब ये है कि मैंने सारे के सारे गुड्स बेच दिए? बताओ। अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ, इसका मतलब यही तो है कि 1 लाख के मैंने गुड्स खरीदे, 1 लाख के 2 लाख के बेच दिए, मैंने 1 लाख को मैंने प्रॉफिट मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कह सकते कि आप 1 लाख के 1 लाख के मैंने बेचे हैं गुड्स। हो सकता है कि मैंने 50,000 के इसके अंदर गुड्स बेच दी हो 2 लाख के प्राइस पे। अब बताओ, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है कि मैंने 10,000 की गुड्स 2 लाख की बेच दी हो। अब ऐसा पॉसिबल हो या ना हो वो अलग बात है, पर ऐसा हो सकता है। तो आप डायरेक्टली यहां से माइनस करके ये नहीं निकाल सकते कि मेरा स्टॉक बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ। आप यहां से डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, क्योंकि सेल में कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी क्वांटिटी को कितने भी प्राइस में बेच सकते हो, प्रॉफिट कितना भी हार्ड कर सकते हो, हमें नहीं पता। तो इसीलिए आप यहां से डायरेक्टली इसका मतलब पता नहीं कर सकते कि स्टॉक कितना बचा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमें यह बात समझ में आ रही है कि जो स्टॉक एंड में कितना बचा हुआ है वो मैं यहां से पता कर ही नहीं सकता था। कि आप ये नहीं कर सकते थे पता कि परचेज में से सेल्स माइनस करूं तो मेरे पास स्टॉक आ जाएगा, या सेल्स में से मैं परचेज माइनस करूं तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जब आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कैसे क्लोजिंग स्टॉक फिर निकालोगे? सवाल ये है मेरा। तो क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे या तो आप फिजिकल फिजिकल इंस्पेक्शन कर लो। मतलब फिजिकल खुद जाके देखो वहां पर गोदाम में, वेयर हाउस में, कि भाई स्टॉक हमारा एक्चुअल में कितना पड़ा हुआ है, उनको गिनो और आपके पास पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ये सिंपल सा तरीका है। दूसरा तरीका होता है, आपका क्या होता है कि बेसिकली जो स्टोर कीपर होते हैं, जो आप जिस वेयर हाउस में या कहीं पर रखते हो वहां पर एक स्टोर कीपर होता है। वहां पर एक ना स्टोर लेजर बनाता है। वो एक अपना लेजर बना के रखता है, वेयर हाउस वाला। जो बंदा वहां पर हमने जिसको आपका देख रखा है कि भाई अब तुम इसकी निगरानी करना, एक्चुअली में वो खुद भी उसका हिसाब किताब रखता होगा। तो वो क्वांटिटी की फॉर्म में रखता होगा, तो वहां से हम एक्चुअल में पता कर सकते हैं। उसके उसके खुद लेजर देख के, स्टॉक लेजर होता है, एक स्टोर लेजर होता है, वहां पर आपको सारी क्वांटिटी मिलेगी कि एक्चुअल में कितना स्टॉक यहाँ पर आया, कितना गया, एंड में कितना बचा हुआ है, उससे ही पता चल जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे आप एक्चुअली में जाके पता कर सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है। तो इसका मतलब हमें ये बात समझ में आ रही है, जब हमारा परचेज सेल से नहीं हो सकता तो यहां से पता करेंगे। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये सब चीजें कब पता चलेगी? आप ये स्टॉक कितना एंड में बचा हुआ है ये कब पता करोगे? साल की एंड में या शुरुआत में? एंड में पता कर सकते हो ना। एंड में ही तो पता चलेगा एक्चुअल में। साल की जहां पर मार्च 31 जहां पर हमारी एंड हो रहा है, फाइनेंशियल हमारा ईयर जहां एंड हो रहा है, वहीं तो ही उस समय डेट पे देखूंगा ना मैं कि मेरा स्टॉक एक्चुअल में कितना एंड की डेट पे पड़ा हुआ है। आप ये तो नहीं कह सकते कि 30 मार्च को देख लो, हो सकता है फिर कुछ और भेज दूं मैं 30 मार्च को। समझ गए लो? तो 31 मार्च को ही मैं देखूंगा कि एक्चुअल में मेरा स्टॉक कितना है। इसका मतलब साफ है
कि जब मैं साल की एंड में देख रहा हूं तो ये आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें वो ही गिवन हो सकती है जो कि जिसकी एंट्री पहले हो चुकी हो। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है मुझे बताओ। ट्रायल बैलेंस बनता है, जनरल पहले बनता है, जनरल के बाद बनता है लेजर, और लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। तो मुझे एक चीज बताओ, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक कैसे आ सकता है जब उसकी एंट्री हुई ही नहीं है। जब एंट्री नहीं हुई तो जनरल में नहीं आया, वो जनरल में नहीं आया तो लेजर में कैसे आएगा, और लेजर में ही नहीं आया तो फिर ट्रायल बैलेंस में कैसे लिख दोगे। समझ गए ना। तो इसीलिए ये ट्रायल बैलेंस में कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनता ही लेजर के बैलेंसेस से है। तो जब इसका लेजर ही नहीं बनाया मैंने तो इसका बैलेंस कैसे मेरे पे आ जाएगा। स्टॉक का कभी भी लेजर नहीं बनता, ठीक है। स्टॉक हमेशा एंड में पता चलता है कि एक्चुअल में मेरा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। कभी भी जैसे मेरे को होता है कि हम चाहे तो निकाल सकते थे परचेज सेल में से, आप सोचो कि परचेज सेल का बैलेंस से निकाल लूंगा, पर वहां से एक्चुअल में वो स्टॉक नहीं है। स्टॉक एक्चुअल में पता चल सकता है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक वहां पर एक्चुअल में देख के कितना है, या फिर स्टॉक की क्वांटिटी से जो हिसाब किताब उसका रखता है। क्योंकि परचेज सेल में तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो वहां पर प्रॉफिट जितना मर्जी आप ऐड कर सकते हो, हमें तो प्रॉफिट की जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप बता ही नहीं सकते कि एक्चुअल में मेरा कितना क्वांटिटी बच गई है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई थी, समझ गए ना। तो दैट इज द गिवन प्रॉब्लम। इसीलिए ट्रायल बैलेंस में गिवन कैसे हो सकता है, क्योंकि एंट्री नहीं हुई उसकी, और इसीलिए ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट्स में मिलता है। इसीलिए आपको एडजस्टमेंट मिलता है। एडजस्टमेंट वही चीज आती है जो कि आपको समझ में आती है बाद में कि ये चीज हुई है। एडजस्टमेंट में इसलिए हमें एंड की जो साल की एंड में जो चीजें हमें समझ में आती है वही एडजस्टमेंट्स में आती है। इसीलिए आपको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में देखने को मिलता है, और जब ये एडजस्टमेंट में देखने को मिलता है फिर हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है कि क्लोजिंग स्टॉक को अब मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कहां भेजूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में इसलिए मैं इसको फिर ट्रांसफर कर देता हूं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्यों करता हूं मैं ट्रांसफर, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक जब आया हमारे पे एडजस्टमेंट में, अब ये हमारा ना बेसिकली परचेज से रिलेटेड ही हमारा स्टॉक है, ठीक है। या तो चलो ये स्टॉक होता हमारा मतलब ऐसा स्टॉक है जो कि हमारा मतलब ही नहीं है प्रोडक्शन से रिलेटेड में। जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टॉक होता है, कोई भी रॉ मटेरियल खरीदते हो, वो सारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे कि हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, वो हमारा खर्चा बन जाता है। तो इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एक तरह की इनकम बन जाती है, क्योंकि ये फ्यूचर में हम इस स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमारी प्रोडक्शन बन सकती है। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में ये चीजें आती है। क्लोजिंग स्टॉक फ्यूचर में इसको सेल करेंगे तो हमारे लिए इनकम जनरेट हो जाएगी, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम हमारे लिए इनकम है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ सकता। और लास्ट में एडजस्टमेंट हमारी ट्रेडिंग अकाउंट से ही होगी या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही होगी, क्योंकि लास्ट में एंड में फाइनल अकाउंट यही बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही दो अकाउंट बनते हैं ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आ सकता। समझ आ गई बात। अब एक जगह अगर आप इसका दिखा रहे हो तो इसको दूसरी जगह भी इसको दिखाना पड़ता है इफेक्ट, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट भी है तो ये एसेट साइड भी लिखा जाएगा, ये हमारा एसेट साइड भी लिखा जाएगा। अगर आप इसको खाली एसेट बना दोगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैंने हम इसकी एंट्री करनी जरूरी है, हमने एक एंट्री कर दी, बात खत्म। कोई चीज डेबिट हुई तो क्रेडिट होगी, लेकिन इसको एसेट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ लायबिलिटी साइड चल जाए, फिर एसेट साइड दिखाना पड़ेगा कि एसेट भी है और हमारा क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम की तरह भी काम कर रहा है ये। समझ के बात को। लेकिन अगर आप क्वेश्चन कहता है कि भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाओ इसको, कभी कभार हो सकता है या ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आप दिखाना चाहते हो तो कैसे दिखा सकते हो, उसका भी हमारे पे एक इलाज है। तो अगर आप भी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाना चाहते हो तो आप एक दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर वही चीज आएगी ना जिसकी कोई एंट्री हो चुकी हो पहले। एंट्री होगी तो उसका लेजर बनेगा, है ना। जब तक लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस के आएगा कैसे। लेजर के बैलेंसेस ही तो होते हैं ट्रायल बैलेंस के आते हैं। तो लेजर के बैलेंसेस जब तक नहीं होंगे तो ट्रायल बैलेंस आएगा कैसे। तो एक तरीका क्या है कि आप उसके अंदर उसका लेजर बना दो।
उसको किसी तरीके से उसकी एंट्री कर दो फाइनल अकाउंट बनने से पहले, क्योंकि फाइनल अकाउंट जब बनते हैं तब हमारे एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती है, वहां पर सीधा लेजर के अंदर एंट्री नहीं हो सकती। लेजर में को वही चीज आ सकती है जब जनरल में एंट्री रिकॉर्ड हो रही हो। जनरल अगर हमारा जैसे कि सपोज करते 30 मार्च को भी अगर आप जनरल में कुछ रिकॉर्ड करते हो तो उसका इफेक्ट लेजर के अंदर भी दिखाना पड़ता है, फिर लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस के अंदर फिर इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि जनरल बना रहे हो तो जनरल स्टार्टिंग में ही बनता है, उसका लेजर बाद हर महीने, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो ऐसा ही होता है। आप अगर उससे जस्ट पहले भी उसकी एंट्री कर दोगे ना तो भी उसका इफेक्ट लेजर के अंदर आप दिखा सकते हो। लेजर बना दोगे उसे फटाफट और ट्रायल बैलेंस के अंदर बना दोगे, ये चीज होती है। तो कैसे दिखा सकते हो, उसकी एंट्री कर दो। एंट्री कैसे करो, देखो फाइनल अकाउंट में तो हमने जो अभी एंट्री करी थी वो तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी थी कि ट्रेडिंग अकाउंट के साथ एडजस्ट कर दिया था। पर अगर मैं इसको एक एंट्री कर दूं, किसके साथ, इस ऐसी चीज के साथ जिसको ये स्टॉक एक्चुअली में वहां से क्रिएट हुआ है, तो ये एंट्री वैलिड मानी जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, मतलब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आया, स्टॉक एसेट होता है तो इसलिए डेबिट कर रहा हूं मैं। टू, परचेज के साथ अगर मैं इसको एडजस्ट कर दूं, क्योंकि परचेज जब मैं करता हूं तो मेरे पे स्टॉक आता है और वहीं से ही ये स्टॉक बचता है। ज्यादा परचेज करूंगा तो ज्यादा स्टॉक बचेगा, कम परचेज करूंगा तो स्टॉक बचेगा कैसे। तो स्टॉक एक्चुअल में क्रिएट कहां से हुआ, परचेज से हुआ। सेल से क्रिएट नहीं हुआ स्टॉक। स्टॉक क्रिएट कहां से होता है, परचेज से होता है। अगर मैं परचेज ही नहीं करता कुछ तो क्या मेरे पे स्टॉक क्रिएट होता, हाँ या ना, नहीं होता सर, नहीं होता। तो एक्चुअल में मुझे इसको परचेज के साथ एडजस्ट कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये एंट्री एक एक्चुअल में वैलिड एंट्री है, लेकिन मैं इसमें परचेज का नाम नहीं दूंगा, एडजस्टेड परचेज का नाम दूंगा। एडजस्टेड परचेज, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक एक्चुअली में ये हम बिल्कुल लास्ट में परचेज परचेज में एडजस्ट कर रहे हैं जस्ट, क्योंकि हमें लास्ट में परचेज करने में एडजस्ट करना पड़ रहा है। और हमें क्योंकि लास्ट में, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में पता चलता है भाई स्टॉक कितना हुआ, स्टार्टिंग में थोड़ी पता चलेगा स्टॉक कितना हुआ है। दैट इज द केस, इसीलिए मैं इसको लास्ट में ही पता चल सकता है। और लास्ट में परचेज के साथ मुझे जबरदस्ती एडजस्ट करना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे इसका नाम एडजस्टेड परचेज करना पड़ रहा है। तो अब लिखते हैं इसका नाम, फिर इसलिए नाम लिख ले एडजस्टेड परचेज अकाउंट, समझ के ना। ये होता है केस, और इस तरीके से आपकी फिर एंट्री बन जाती है। और जैसी हमारी एंट्री बनेगी तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा लेजर के अंदर लेजर बनेगा उसका, और ट्रायल बैलेंस के अंदर उसका बैलेंस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर हमें उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर वो दिख जाएगा। पर 99.99% केसेस में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं देखने को, आपको मिलेगा ही नहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोज स्टॉक। पर अगर मिलना चाहते हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर बन सकता है क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि ये वीडियो पूरी मेरा पर्पस है आपको बताना हर चीज, इसीलिए अगर ये ट्रायल बैलेंस का दिखता है तो ऐसे ही दिख सकता है। एडजस्टेड परचेज के साथ उसको वहां से एंट्री करनी पड़ी। अब ये सवाल ये उठता है कि एडजस्टेड परचेज परचेज अकाउंट से कैसे डिफरेंट है। एडजस्टेड परचेज क्या है ये, क्या हम नया अकाउंट खोलेंगे, ये बेसिकली पहले से अकाउंट खुलता आ रहा है। देखो, जब हम पर क्लोजिंग स्टॉक को जब हमारे पास जब हमें क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना पड़ता है परचेज के साथ, तो उसका नाम परचेज की जगह एडजस्टेड परचेज अकाउंट रख दिया जाता है, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट नहीं करते परचेज के साथ, पर यहां पर कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम एडजस्टेड परचेज स्टार्टिंग से ही रखा जाता है फिर। ठीक है, तो इसीलिए ना इसका नाम स्टार्टिंग से ही रखा जाएगा, परचेज का नाम एडजस्टेड परचेज रख दिया जाएगा बस, और कुछ नहीं करते। अच्छा, एक और चीज बताता हूं मैं आपको। एडजस्टेड परचेज में ना, जो कि आपको बहुत सारे लोगों को शायद आपको नहीं समझ में आएगी, वो बहुत सारे लोगों को मतलब पता ही नहीं होगा एडजस्टेड परचेज के बारे में। आपको सिर्फ, क्योंकि मेरा काम है आपको सब कुछ बताना, वीडियो अगर आप देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक की सब कुछ समझ में आएगा आपको। फिर ओपनिंग स्टॉक भी आपका नहीं आएगा अगर आपने एडजस्टेड परचेज अकाउंट खोल दिया, तो आपका ओपनिंग स्टॉक वो भी आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, सॉरी, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है, क्लो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर देखने को ही नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एडजस्टेड परचेज में बेसिकली क्या करते हैं,
पूरी परचेज एक्चुअली में कितनी बची, लास्ट में परचेज कितनी हुई, सब कुछ वहां पर लिखते हैं। परचेज से रिलेटेड सब कुछ आ जाता है। आपने कुछ परचेज किया और उसकी ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी थी, ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसके अंदर ही लिखूंगा, परचेज के अंदर ही, क्योंकि वो परचेज से रिलेटेड ही है। स्टॉक सारा परचेज, स्टॉक कहां से आया, परचेज करा था क्योंकि हमने, तो ओपनिंग स्टॉक परचेज के अंदर ही डालूंगा और एडजस्टेड परचेज में डालूंगा। मतलब एडजस्टेड परचेज में फिर सारा स्टॉक का हिसाब किताब सब कुछ इसी के अंदर डालूंगा, अगर मैंने एडजस्टेड परचेज खोल दिया तो। ये आपको इफेक्ट दिखाना पड़ता है, और एडजस्टेड परचेज निकाला ही ऐसे जाता है, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। एडजस्टेड परचेज निकाला जाता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपका है, फिर आपने कुछ परचेज किया होगा, है ना, फिर आपने कुछ परचेज किया होगा, नया स्टॉक परचेज किया होगा, फिर आपका बचा का क्लोजिंग स्टॉक, तो इसे बोलते हैं एडजस्टिव परचेज। इसे बोलते हैं एडजस्टिव परचेज, कि आपका स्टॉक पहले कितना था, फिर आप कितना लाए और कितना बचा, सब कुछ स्टॉक का हिसाब किताब एक में रखा जाएगा। ये नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे फिर, ना ना ना, स्टॉक का फिर आपको हिसाब किताब सारा एक ही जगह लिखा जाएगा, उसका नाम होगा एडजस्टिव परचेज। स्टार्टिंग से ही अकाउंट खुलेगा, ओपनिंग स्टॉक भी इसी के अंदर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, ट्रेडिंग अकाउंट के सब कुछ आता था, है ना, पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक भी लिखा जाएगा, हमेशा लिखा जाता है। पर अगर आपने ये अकाउंट खोल दिया एडजस्टिव परचेज, तो सब कुछ इसी के अंदर जाएगा फिर। ये नहीं खाली क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, ओपनिंग स्टॉक भी जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग का सारा स्टॉक, समझ गए ना। तो आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ सारा सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ऐसे क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, फिर सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है आपके लिए, कॉमर्स के बेसिक फंडे। और आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो कौन कौन टॉपिक की और वीडियो चाहते हो, आपके लिए वीडियो हाजिर होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।